हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झांसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अग्निकांड में अब तक एक महिला समेत 4 व्यक्तियों की मौत। झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में रामा बुक डिपो चौराहे के पास वीआर ट्रेडर्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान का शोरूम है। सोमवार को शोरूम के प्रथम तल पर आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और एसी, टीवी, फ्रिज और मोबाइल समेत सभी उपकरण जलने लगे। आग की लपटें दूसरे तल तक पहुंच गई। पूरा शोरूम आग की लपटों में घिर गया। इससे भगदड़ मच गई। शोरूम में आग में घिरे 5 लोग जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद पड़े। गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कुछ ही देर में भीषण आग ने पड़ोस के वैल्यू प्लस के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को भी चपेट में ले लिया। यह भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोरूम है। इस शोरूम में रखा सभी सामान जल गया। आग तीसरी मंजिल पर स्थित यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस तक पहुंच गई। यह ऑफिस भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। आग इतनी विकराल थी कि पूरी सड़क व आसपास के आग के शोले बरसने लगे। बिल्डिंग में फंसे कर्मचारी व अन्य लोग मदद के लिए चीखते रहे, मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पा रहा था। झांसी, दतिया, निवाड़ी, सीआईएसएफ व सेना की दमकल की 80 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। आग की सूचना मिलने के कुछ ही मिनट के भीतर सीपरी बाजार फायर स्टेशन से एक गाड़ी पहुंची थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद आर्मी का दमकल दस्ता बुलाया गया। बावजूद आग काबू में न आते देख BHEL परिषा के साथ साथ आसपास के जनपदों से दमकल दस्ते बुलाए गए। देर रात आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने के बाद पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो देर रात 3 बजे तक चला। पुलिस ने रेस्क्यू में 4 जले हुए शवों को इन शोरूम की बिल्डिंग से उतारा। इसके अलावा देर रात रेस्क्यू जारी रहा। झांसी जिलाधिकारी ने इस पूरे अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। ये जो झांसी जनपद में जो सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी, जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे, तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों का रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। अभी तक हम लोग इतना ही कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद शिनाख्त का प्रक्रिया शुरू होगा। जो पहले वाला इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई है महिला को, वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम होकर जो परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी रात भर इन लोगों को भी हम लोग पंचायतनामा भर के रात में ही पोस्टमार्टम करके सुपुर्द करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। अभी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो लोग मौके पर हैं, हम लोग अभी मौके पर हैं। आप देख रहे हैं सामने शोरूम, इसमें बेसिकली फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है और भी कुछ शॉप है। इसमें आग लगने की जो घटना हुई है, किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में सफिशिएंट फायर प्रिकॉशंस मेजर्स होते हैं वो लिए गए कि नहीं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आगे है ये घटना घटे। तो इसके बारे में डिप्टी कलेक्टर किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की घटनाएँ नहीं हो, इसके लिए आवश्यक सरकार की तरफ क्या चीज़ सरकार की तरफ कोई इनकी मदद लेना चाहिए। सरकार के नियमों के तहत जो भी मैक्सिमम मदद होगा हम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं। पूरा प्रशासन जो है, अन्य डिपार्टमेंट के लोग और जो भी मैक्सिमम यहाँ पे कोशिश की गई कि सबसे पहले तो फायर को कंटेन कर लिया जाए। कुछ लोग खबर आई कि अंदर फंसे हुए उनके बाहर निकाला गया। आसपास करके जो लोग निकले उनको और बसेरा आवश्यक व्यवस्था की गई। ये अलग हम लोग हैं, बाकी भी जो है आगे भी। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुई है यहाँ 4 से 4:30 के बीच में अग्निकांड हुआ है। मैं अपने घर से सो के उठाऊं तो मेरी छत है इसकी थोड़ी सी, तो धुआं जा रहा था बहुत जोर से। मेरी धर्मपत्नी ने बताया ये धुआं जा रहा है, तो हम लोग समझ गए यहाँ आग बहुत जोरदार लगी, क्योंकि धुआं काला काला बहुत विकराल रूप में उठ रहा था। जब हम लोग भागे हैं तो ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि अमरोसिया पे आग लगी है।
जब यहाँ आए तो वीआर में लगी थी आग। वीआर में वीआर ट्रेडर में आग लगी थी, तो हम लोग भागे हैं। तो जो भी हम लोग से प्रयास हो सका वो हम लोग ने किया है। पुलिस यहाँ पहले आ चुकी थी, हमारे आने के पहले पुलिस आ चुकी थी। चमनगंज चौकी इंचार्ज थे शिवशंकर तिवारी जी, और हम लोग ने साथ में मिलके, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी तत्काल प्रभाव से आई, तो हम लोग ने साथ में मिलके यहाँ पे आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। फिर दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी के बाद थोड़ी सी ठंडी हुई है, और तीसरी गाड़ी के बाद और ठंडी हुई, तो फिर एक महिला को निकाला गया है। तो महिला जो डैमेज हालत में थी उनको मैं लेके गया हूँ सिविल हॉस्पिटल, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। और कितने लोग फंसे होने और अभी वर्तमान में 2 लड़के ऊपर शायद उम्मीद है, एक अंकित है और एक आरिफ लड़का है ऊपर, अनुज और आरिफ लड़का है, अनुज और हाँ ऊपर फंसे हुए। लगता है ये घटना कैसे हुई? घटना ये शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। देखिए, अब मैं तो प्रत्यक्ष में था नहीं घटना के समय। आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे ही रहता हूँ। आज साप्ताहिक बंदी होती है तो क्या दुकानें बंद? दुकानें खुली हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे हम, इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है, तीसरी मंजिल पे बैंक बना हुआ था। जी हाँ, इसकी निकासी और आने जाने का रास्ता एक ही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये जो निकासी का रास्ता होता है, इसके 2 होने चाहिए, और फायर इम्प्रूवमेंट पूरे होने चाहिए। पूरे ना होने की वजह से यही हादसा हुआ है। निकासी पीछे से बिल्कुल नहीं, पीछे से दीवार बंद है, ऊपर जाने के लिए दीवार बंद है, आगे बंद में दम घुटेगा। सिर्फ जो व्यक्ति अंदर फंसा होगा सिर्फ दम घुटेगा उसका। यहाँ बिल्डिंग में आने जाने के कितने रास्ते थे? एक ये रास्ता है, ये बगल वाला रास्ता है, बस 2 ही रास्ते आने जाने का, आने और जाने। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, उसमें भीषण आग लगी, तो आपने बताया कि कुछ फंसे हैं, एक महिला की मौत हो गई। आप भी मौके पर आपने क्या देखा, क्या कोई मदद का ऐलान वगैरह आपकी तरफ से? ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इससे बड़ी दुर्घटना अभी तक झांसी में इस तरीके से महसूस नहीं की गई, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, बाजार बंद है, लेकिन और दिन में ये दुर्घटना हुई है। इसके बावजूद भी ये है कि चूंकि दुर्घटना बढ़ी है, अभी तक तो एक कैजुअल्टी की सूचना आ रही है, लेकिन बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, व्यापारी का कर्मचारी परिवार होता है, तो बहुत सारे कर्मचारी के 4-5 परिवार की ये सूचना आ रही है कि उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो कहाँ हैं, गोडाउन के अंदर हैं, शोरूम के अंदर हैं या नहीं हैं, या कहीं बाहर हैं। तो चूँकि ये 6-7 घंटे इस घटना को हो चुके हैं, तो इस घटना की सूचना नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं व्यापार मंडल की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से थोड़ा सा सहयोग करना चाहता हूं कि अगर किसी भी परिवार में, अगर किसी भी कर्मचारी की मौत हुई है, अननेसेसरी अगर मान लो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है, तो 1 लाख रुपए उनके परिवार को, और जो लोग भी घायल हुए हैं 10,000 रुपये उनके परिवार को अपनी तरफ से मैं उनको दूंगा। और बाकी मैं व्यापार मंडल से और व्यापारी नेताओं से बात करूंगा, क्योंकि व्यापारियों के यहाँ पे जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो व्यापारियों के परिवार का हिस्सा होते हैं। तो चूंकि आज हमने ये शुरुआत की है, तो हमें विश्वास है कि व्यापारी नेता और व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं वो इन परिवारों को बहुत मदद करेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।